अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिल्क रिबन एम्ब्रॉयडरी बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है साटन सिल्क रिबन। ये मैंने 2 साइज़ में लिया है। इसके अलावा है एंकर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। इसके 3 धागों से हम एम्ब्रॉयडरी का काम भी साथ करेंगे। सीज़र, वाइट पेन या पेंसिल, ये मैंने मार्किंग के लिए लिया है या कोई भी डिज़ाइन जो हमें बनाना है उसको ड्रॉ करने के लिए हमें ये चाहिए होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़ा थोड़ा डार्क कलर का लिया है तो इसलिए मैंने वाइट पेन लिया है। अगर आपका कपड़ा लाइट कलर का हो तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है लाइटर, रिबन एम्ब्रॉयडरी निडल। रिबन एम्ब्रॉयडरी निडल जो होती हैं इसका होल थोड़ा सा बड़ा होता है कि जिसमें से आप आसानी से रिबन को क्रॉस कर सकें, और इसकी जो नोक होती है थोड़ी सी पॉइंटेड होती है। क्रॉस स्टिच की निडल भी तकरीबन ऐसे ही होती है, लेकिन उसकी नोक आगे से गोल होती है और वो हाथ लगाने से चुभती नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी नोक पर टच करेंगे तो ये आपको चुभेगी। तो हम रिबन के काम के लिए ऐसी निडल यूज़ करते हैं जिसकी नोक थोड़ी पॉइंटेड और शार्प हो। ठीक है। इसके अलावा है सिंपल एम्ब्रॉयडरी निडल। यहाँ पे मैंने ये 7 नंबर की एम्ब्रॉयडरी निडल ली है और इसमें 3 एंकर थ्रेड डाले हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें डिज़ाइन बनाना है उसको हम फ्री हैंड किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी में फ्लावर बनाना है तो सबसे पहले हम फ्लावर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना हो उसके हिसाब से ही आप जो है सेंटर ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने इसको थोड़ा ओवल शेप में बनाया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो पेटल्स बनानी है उसकी डायरेक्शन को ड्रॉ करना है। फ्लावर का जो सेंटर है ये मैंने थोड़ा ओवल शेप में लिया है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल राउंड शेप में भी ले सकते हैं। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। अब जहाँ हमें पेटल्स बनानी है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अगर आप इसको देखें तो ये समझ लें ये इस तरीके से एक आ गया प्लस का निशान। इसके बाद यहाँ पे लगा दिया हमने एक मल्टीप्लाई का निशान। ये है हमारे फ्लावर की पेटल की डायरेक्शन। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से मार्किंग करें। अगर आप 6 पेटल बनाना चाहें तो 6 बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये जो निशान लगाए हैं ये सिर्फ डायरेक्शन के निशान हैं कि जब मैं इसकी पेटल बनाऊँ तो हमारी पेटल जो है वो बिल्कुल सही शेप में आए, टर्न ना हो, तो इसलिए मैंने जो है ये निशान लगाए हैं। अब अगर आप 8 पेटल फ्लावर बनाना चाहें तो आप इसमें 8 पेटल फ्लावर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ डायरेक्शन के निशान लगाए हैं और मैं इस पूरे हिस्से को करीब करीब पेटल बना के फिल कर दूंगी। मार्किंग के निशान बहुत लंबे नहीं लगाते, छोटे करके लगाते हैं। और आपकी फ्लावर की पेटल आप छोटे या बड़े साइज़ में जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। रिबन है हमारा, ये साटन सिल्क रिबन है। ठीक है। ये इसका जो है बैक साइड है और ये इसका जो है ये फ्रंट साइड है। इसको निडल में डालने से पहले हल्का सा इस तरीके से कट कर देंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से निडल में क्रॉस कर लेंगे। इसका जो ये वाला कॉर्नर है जहाँ पर हमें नॉट लगानी है वहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको लाइटर की मदद से हल्का सा जला देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं जलाना। यहाँ से हम इसको इसलिए जला देते हैं ताकि इसके जो धागे हैं वो नहीं निकलें, क्योंकि ये सिल्क है तो ये वरना पूरा खुलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के लिए आपने इसको इस तरीके से पकड़ा, ये सिंपल आपने इसमें बिल्कुल कॉर्नर पर टाइट करके बिल्कुल छोटी सी नॉट लगानी है। और नॉट लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपका रिबन का शेप इस तरीके से आना चाहिए। ये है रिबन का सीधा हिस्सा जहाँ पे शाइनिंग है, और ये जो इसका बिल्कुल डल हिस्सा है ये इसका बैक साइड है।
अब हम फ्लावर की पेटल बनानी शुरू करेंगे। यहाँ पे जो ये मैंने फ्लावर का सेंटर ड्रॉ करा है, इसकी आउटलाइन पर कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब साटन रिबन जो होता है इसका सीधा और उल्टा हिस्सा होता है, तो आपने क्या करना है, इसका सीधा हिस्सा फ्रंट पर करना है इस तरीके से। यहाँ से आपने इसको बिल्कुल सीधा करके रखना है। इसको इस तरह आप अपने हाथ से सीधा कर सकते हैं। अब जितनी आपको पेटल की लंबाई लेनी है, आप चाहें तो इतनी रख सकते हैं, इतनी रख सकते हैं, इतनी रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं। इससे बड़ी लंबाई नहीं रखिएगा। तो हम इसके हिसाब से यहाँ तक की इसकी पेटल ले लेते हैं। अब जो रिबन का ये सेंटर है, सही है, ये जो इसकी चौड़ाई है इसका सेंटर लेंगे और इसमें से सुई को अंदर क्रॉस करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हाथ रखना है। जिस वक्त ये अब अंदर की तरफ जाएगा, अब ये इतना चला गया ना, तो यहाँ पर आपने हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद रिबन के दोनों कॉर्नर को एक और एक इस तरीके से हल्का सा अंदर करना है, तो ये सना इसकी नोक पॉइंटेड हो जाएगी। अब सारी पेटल्स हम ऐसे ही बनाएंगे। काम करते वक्त काम के हिसाब से आप फ्रेम को थोड़ा मूव कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बराबर बराबर इसकी पेटल बनाऊंगी। जब आप कपड़े में से रिबन को बाहर निकालें तो आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जो आपका रिबन है उसका सीधा हिस्सा ही ऊपर आना चाहिए। पेटल ले रही हूँ तो कपड़े में से सुई को निकाल देंगे और रिबन का सीधा हिस्सा मैंने इस तरीके से रखा और इसको मैंने हाथ से यहाँ पे इस तरह पकड़ा है, ठीक है। अब आपको अगर इधर की तरफ बनानी है, जो भी इसकी डायरेक्शन है उसके हिसाब से सीधा करके आपने रिबन को रखना है और फिर जितने आपकी ये एक पेटल बनी है उसी के हिसाब से आपने दूसरी पेटल लेनी है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं मेजर। अब यहाँ पर जब हम रिबन में से कपड़े में सुई को लेके जाएंगे तो बहुत एहतियात से आपने सुई को अंदर लेके जाना है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है कि आपका कपड़ा नहीं जलना चाहिए। इसको सीधा से उठा के रखिएगा। अगर आप इस तरीके से इसको नहीं जलाना चाहें तो आप यहाँ से इसको टर्न कर कर एक स्टिच भी लगा सकते हैं। अब फ्लावर का जो सेंटर है इसके अंदर हम रिबन से बनाएंगे फ्रेंच नॉट। इस सेंटर को इसी तरीके से फ्रेंच नॉट से फिल कर देंगे। अब यहाँ से इस तरीके से इसकी स्टेम बनाएंगे, सिंपल सी हल्का सा कर्व देते हुए। ये जो हमारी स्टेम है इसके ऊपर हम बनाएंगे चेन स्टिच। कपड़े में से सुई को निकालेंगे, जहाँ से सुई को निकाला है वहीं से ही सुई को कपड़े में लेके जाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा लेके वापस सुई को बाहर निकालेंगे। जो धागा पहले कपड़े में से बाहर आया था उसको सुई के नीचे रखेंगे और इस तरीके से हम इस धागे को खींचेंगे तो ये चेन बन जाएगी। आप यहाँ पे कोई और स्टिच करना चाहें तो कर सकते हैं। चेन का साइज़ छोटा रखेंगे। अब यहाँ पर उसी स्टिच के साथ हम लीफ बनाएंगे जिस स्टिच से हमने यहाँ पर फ्लावर में पेटल्स बनाई थी।
ये देखें, ये कंप्लीट हो गया है। अब उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।